नमस्ते। आज हम अर्थालंकार के तीसरा भेद जो है उत्प्रेक्षालंकार के विषय में जानेंगे कि उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है और उत्प्रेक्षालंकार की हम किस तरह पहचान कर सकते हैं। तो आगे हम इसके डिफाइन के विषय में जानते हैं कि जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। आप पहले भी इसके विषय में जान चुके हैं कि जो उपमेय है, उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय जिसकी कल्पना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिसके साथ की जाए। तो क्या की जाए, यहाँ संभावना प्रकट हो रही है, संभावना या कोई कल्पना की जा रही है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जहाँ उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, मैं उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए और किसके साथ दी जाए, वो उपमेय उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो वाचक शब्द हैं मन, मनो, मानो, मनौ, मानहु, जन, जानो, जानौ, ज्यों, ये आदि वाचक शब्द आते हैं। तो हम इसी के माध्यम से भी इजीली उत्प्रेक्षालंकार को जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। तो यहाँ भी हमें उपमेय और उपमान को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो उपमेय है जिसकी विषय में तुलना या जिसकी उपमा की जाती है और जिसके साथ की जाती है वो होता है उपमान। तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है। और इन वाचक शब्दों के विषय में भी हम जानेंगे कि जो वाचक शब्द अगर उसमें आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये वाचक शब्दों को भी आपको ध्यान से समझना है, इसी से भी आप इजीली उत्प्रेक्षा अलंकार को जान सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके उदाहरण को। इसका जो उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ क्या कहा गया है, सोहत, सोहत मीन्स सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मीन्स ओढ़ना, पहनना, पीत मीन्स पीला, और पट मीन्स वस्त्र। श्याम श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है, सलोने सुंदर, गात शरीर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने पीला वस्त्र अपने शरीर पर पहना हुआ है और वो श्याम वर्ण के हैं, और वे इस तरह पीले वस्त्र को पहन करके वे सुशोभित हो रहे हैं। तो कैसा जान पड़ रहा है, संभावना किसमें की जा रही है। अब यहाँ सबसे पहले आप देखिए मनो, यहाँ वाचक शब्द मनो आ गया, तो आप इसी के माध्यम से आप जान पाओगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद आप देखोगे कि क्या उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। तो यहाँ जो नीलमणि, जो शैल, नीलमणि शैल आ गया। और इसी अब जैसे श्याम गात, यहाँ श्याम गात है श्री कृष्ण जी का जो सांवला शरीर है, और उसकी जो तुलना संभावना किस में की जा रही है, नीलमणि पर्वत पर। जो नीले रंग की जो पर्वत है नीले रंग का, उससे उसकी यहाँ जो स्पष्ट यही किया जा रहा है कि यहाँ पर श्याम गात में नीलमणि शैल की और तथा पीतपट पीला वस्त्र, पीले वस्त्र की। अब पहला तो आपका हो गया ये श्याम गात, ये नंबर 1 आ गया आपका। इससे इसकी तुलना की जा रही, संभावना प्रकट की जा रही है यहाँ पर उपमेय की उपमान में। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा आया कि पीतपट में सुबह की आतप, आतप क्या है, आतप है धूप। जो सुबह की आतप मीन्स मतलब सूर्य है, सूर्य की
पर्यो मीन्स पढ़ना, क्या, प्रभात। प्रातः जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो येलो कलर का जो पीला कलर होता है लालिमा लिए हुए, तो यहाँ पर हम सुबह भी कह सकते हैं इसको, और पीला रंग भी कहते हैं सूर्य का जो पीला रंग नज़र आ रहा है। तो पीत पट में क्या किया गया है, सुबह की आतप धूप की जो संभावना यहाँ प्रकट की जा रही है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो सुबह की जो किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं, तो ऐसा संभावना की जा रही है श्री कृष्ण जी का पीले वस्त्रों को पहन के सुशोभित होना, और ऐसी संभावना की जा रही है इसमें कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें का फैलना। तो अति सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि अब आप कहोगे कि उपमेय उपमान तो उपमा अलंकार में भी था, फिर रूपक में भी इसके विषय में बताया गया है, फिर उत्प्रेक्षा में भी। तो यहाँ हमें इतना समझ लेना काफ़ी है कि जो उपमा अलंकार है उसमें भी उपमेय और उपमान के विषय में बताया गया है कि जो उपमेय है, उपमेय क्या है कि जिसके विषय की में मतलब तुलना या उसकी उपमा दी जाती है, जिसकी तुलना या उपमा की जाती है वो तो उपमेय हुआ, और उपमान क्या हुआ, जिससे तुलना की जाती है। तो ये हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। और लेकिन उपमा में हमने वाचक शब्द और साधारण धर्म को भी पढ़ा था, लेकिन वाचक शब्द जो था कि उसमें सा सी से उसके माध्यम से बताया जाता है कि वो उस तरह की सी लग रही है, तो आप इजीली सा सी से उपमा में देख सकते हो। रूपक में क्या है, रूपक में होता है उसमें समानता दर्ज होती है, और ये समानता के कारण उसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण किया जाता है। वहाँ मतलब कोई भेद ही नहीं रहता। जैसे वहाँ एक एग्जाम्पल दिया था कि चरण कमल, चरण ही कमल हैं, मतलब चरण कमल जैसे चरण नहीं है, ऐसा नहीं बोला था, सासी से का प्रयोग नहीं हुआ है वहाँ। बिल्कुल उसमें समानता सद्र दिखाई दे रही है। इसी तरह उत्प्रेक्षा में क्या है कि उत्प्रेक्षा में यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है कि इस तरह का वो प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि उपमा अलंकार है या रूपक है या फिर वो उत्प्रेक्षा है। इसके हम अन्य उदाहरणों को भी देखेंगे। अब इसका जो सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि नील परिधान बीच सुकुमार, रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ देखिए कि जो नील परिधान क्या है, नीले वस्त्र हैं, बीच सुकुमार, सुकुमार मीन्स होता है कोमल अंग, कोमल अंगों पर जिसने नीले वस्त्र धारण किए हैं, जिस नायिका ने। रहा मृदुल अधखिला अंग, और उसका जो अधखिला अंग है उसमें आकाश के मध्य बिजली का जो फूल, बिजली का चमकना, एकदम बिजली की चमक आना और लुप्त हो जाना। तो आकाश के मध्य जब चमकती है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कैसा गुलाबी रंग लिए हुए मेघ बादलों के बीच में। तो यहाँ यही बताया गया है कि यहाँ पर नायिका के जो नीले वस्त्रों के अध खुले अंगों में आकाश के मध्य चमकने वाली जो बिजली की यहाँ पर संभावना प्रकट की गई है। तो यहाँ भी ये संभावना प्रकट की जा रही है उपमेय में उपमान की। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आप एक बार ये भी देखोगे कि यहाँ पर ज्यों, खिला हो ज्यों, यहाँ पर ज्यों भी दिया हुआ है जो कि उसका वाचक शब्द है। वाचक शब्द को भी हम इजीली देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ कौन सा अलंकार है, मानो आ गया। जो वाचक शब्द मैंने आपको बताए हैं उसमें ये मानो आ गया। तो इसी से हमको आसानी से पता चल गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है या नहीं, तो यहाँ पहले ही हमें इससे भी पता चल गया। उसको भी हम देख लेते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने लगा। जो क्रोध के कारण जो शरीर, तनु क्या होता है, शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, वैसे ही यहाँ मानो क्या माना जा रहा है, क्या संभावना प्रकट की जा रही है कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
मतलब जैसे ही जो सागर की जो लहरें हैं वो बिल्कुल शांत हैं और उसमें हवा की जो ज़ोर का हवा आती है ज़ोर से, तो उससे सागर की जो लहरें हैं वो जाग जाती हैं और तेज़ हवा होने के कारण सागर में भूचाल आ जाता है जो कि एकदम शांत है। तो क्रोध, अब यहाँ पर ये उपमान है और ये उसमें उपमान में संभावना प्रकट की गई है। तो इजीली आपका दूसरा कारण भी हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जो नेत्र हैं उनके उनके क्या बताया, वो जल से भरे हुए हैं, मतलब उसमें अश्रुधारा उनके बह रही है, आंखों में आंसू हैं। और उसकी जो संभावना किसमें की जा रही है, ये तो उपमेय हो गया। हिम के कणों से, जो हिम होता है बर्फ, बर्फ के जो कणों से ऐसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर ये मानो भी आ गया, तो यहाँ मानो है तो यहाँ पर आपको पता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, वाचक शब्द में इजीली दिखाई दे रहा है। और हो गए पंकज नए, पंकज मीन्स कमल। तो कैसे हो गए, वो कमल हो गए, नए कमल हो गए। और हिम के कणों से पूर्ण, मतलब बर्फ के कणों से पूरे भर के वो कमल हो गए। यहाँ पर इसमें ये संभावना प्रकट की जा रही है। तो और मानो है ही, तो आपको यहाँ भी इजीली पता चला कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह के चीज़ें हम सावधानी से देखेंगे तो हमें पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे हम अब अतिशयोक्ति अलंकार को देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।